फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद, अली आपका अहमद, फखरुद्दीन अली आपका अहमद आएगा। प्रथम आपातकाल आएगा भाई, कहेगा बता कब लगता है, आपातकाल कब लगता है, तो 1900 याद रखे आपका 74 में, सॉरी 1900 आपका याद रखे 75 में आपातकाल लगता है भाई। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, देखो नागालैंड भाई, आपातकाल एक तरह से आप लॉकडाउन ही कहोगे सर, ठीक है। देखो नागालैंड, जो नागालैंड आएगा लिख जल्दी, जो नागालैंड आएगा, नागालैंड की राजधानी क्या आएगी भाई, कोहिमा, इसको याद रखिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अच्छा नागालैंड राज्य बनता कब है आपका, तो याद रखिए 1963 में, 1963 में भाई नागालैंड में एक महोत्सव आएगा, एक आपका महोत्सव आएगा जिसका नाम क्या आएगा आपका, लिखो हॉर्नबिल महोत्सव। कौन सा महोत्सव आएगा आपका, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर आएगा आपका, नागालैंड में आएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कितने 10 दिन, ये आपका 1 दिसंबर आएगा। लिख ले क्वेश्चन भाई, कब से कब तक आएगा, 1 से आपका 10 दिसंबर आएगा, 1 से आपका कितना आएगा 10 दिसंबर आएगा। चल भाई लिख क्वेश्चन, इसके बाद एक नाम आपका आएगा सबसे ज़्यादा, यहाँ पर आप लिखो भाई सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, हाँ भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो यानी पहले पर उत्तर प्रदेश आएगा और दूसरे पर कौन सा आएगा आपका, महाराष्ट्र आएगा। पहले पर उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा आपका, महाराष्ट्र आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, कौन सा आएगा आपका, महाराष्ट्र आएगा। देखो एक नाम आएगा आपका, जो जनसंख्या है भाई, देखो विश्व है, देखो विश्व जनसंख्या दिवस, तो उसको याद रखे भाई, जो विश्व जनसंख्या दिवस है, कहेगा बता भाई विश्व जनसंख्या दिवस अब कब मनाया जा, तो याद रखे 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस है कब आएगा आपका, 11 जुलाई आएगा। इसके बाद जो विश्व की जनसंख्या है, अनु कितने अरब है भाई, कितने अरब है विश्व जनसंख्या, 8 अरब, बहुत बढ़िया लिखो, कितने अरब आएगी विश्व जनसंख्या की, 8 अरब आएगी, हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो जो देखो यह तो है जनसंख्या, लेकिन अगर कहेगा लिखो जो जनगणना आएगा, जनगणना का अध्ययन किसमें किया जा भाई, तो याद रखिए आपका डेमोग्राफी, क्या नाम आपका आएगा, डेमो आपका जो ग्राफी आएगा, किसका अध्ययन किया जाए भाई आपका, जनगणना का अध्ययन आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका आएगा सशस्त्र बलों का मुख्यालय है, क्या नाम आएगा, लिखो जो सशस्त्र आएंगे, लिखो सशस्त्र बलों का मुख्यालय। एक बार ध्यान देगा, जो सशस्त्र बल आएंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, तो इसको याद रखें आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर आएगा आपका, नई दिल्ली आ जाएगा भाई। और जो आपका नई दिल्ली आएगा, नई दिल्ली आपका, दिल्ली किसने बताया था आपका, मुझे बताया था आपसे, तो याद रखिए अनंतपाल आएगा, दिल्ली बसाया किसने आपका, तो राजा आपका अनंतपाल आएगा, राजा अनंतपाल। कहेगा बता किस वंश का है भाई, तो याद रखिए आपका कौन सा वंश आएगा आपका, तो तोमर वंश आएगा, कौन सा वंश आएगा आपका भाई, तो तोमर वंश आएगा, हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई आपका, देखो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, देखो यहाँ पर आप क्या नाम आएगा, लिखो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो इसको याद रखिए भाई, क्या नाम आपका इसमें आएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। देखो अगर हमारे पहले 2-3 आपके शिक्षा मंत्री मुस्लिम ना होते तो आज ये क्वेश्चन आपको पढ़ने ना मिलते। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है भाई, तो याद रखिए आपको अजमेर में है, कहाँ पर है भाई, अजमेर में। और जो अजमेर है तो अजमेर किस राज्य में है भाई आपका, तो याद के राजस्थान, अजमेर है कहाँ पर आपका, राजस्थान। देखो मैं मुस्लिम थे, यो भी मुस्लिम है, आप देखते हो तो जो दिल्ली की सरकार आई इससे पहले अकबर बाबर हर ही था सब, ठीक है, इन्होंने क्या किया वो समाप्त कर दिया। समझ में आई बात,
क्योंकि भाई मैं तो अकरमण का इनको क्यों पढ़ना, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरबार कहाँ पर है, अजमेर में भी मोहम्मद थे, ये भी मोहम्मद थे। इसके बाद इसमें आप लिखो, देख लो नाम आएगा आपका, लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, लिखो कुतुबुद्दीन आपका ऐबक आएगा। एक क्लास लिखो इल्तुतमिश आएगा, कौन आएगा आपका, इल्तुतमिश आएगा। तो इनको याद रखिए, इनका जो गुरु आएगा, इनका जो गुरु आएगा उसका नाम क्या था भाई, तो शेख ख्वाजा, देखो क्या नाम आपका आएगा, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। क्या नाम आएगा, देखो बक आएगा, बाके बख्तियार, बख्तियार का किया आएगा। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा। जो कुतुबुद्दीन आएगा, जो इल्तुतमिश आएगा, इनके गुरु का क्या नाम आएगा, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये आपने नोट कर लिया भाई। इसके बाद बहुत बढ़िया, अब देख ध्यान दे, यहाँ पर आप लिखो दासों का दास किसे कहा जा, ये भाई दासों का दास। तो याद रखिए किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश। कौन आएगा, इल्तुतमिश आएगा। दासों का दास किसे कहा जा, इल्तुतमिश। और जो इल्तुतमिश है इसकी लड़की का क्या नाम था भाई, तो ये आगे रजिया सुल्तान, बड़ी बेकार थी भाई का, क्या नाम आएगा, रजिया सुल्तान। समझ में आई बात भाई। फिल्म होगी कोई अलग होगी, देखी नहीं भाई फिल्म, ठीक है, लेकिन ये बड़ी बेकार थी रजिया सुल्तान, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दो, जो रजिया सुल्तान है इसके पति का क्या नाम था, इसके पति का नाम क्या था, तो अल्तुनिया। इसके पति का नाम क्या था भाई, अल्तुनिया। और जो रजिया सुल्तान है भाई, तो इसका मकबरा बता कहाँ पर आएगा, इसका मकबरा बता कहाँ पर आएगा, तो याद रखिए आपका कैथल में। इसका मकबरा कहाँ पर आएगा, तो कैथल में आएगा भाई, याद रखिए। इसकी कैथल में डाकू के द्वारा क्या कर दी जा, हत्या कर दी जा। कभी जब मैं आपसे अलग से पढ़ाऊंगा कि रजिया सुल्तान थी कौन, तो फिर इसका इतिहास बताऊंगा या कितनी बेकारी थी, समझ में आई बात। अभी तो बस आप इसमें इतना लिख लो कि रजिया सुल्तान आपका, इसके पति का नाम क्या था, और इसके हमने नहीं, डाकू ने इसकी हत्या कहाँ की थी, कैथल में की थी। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो। एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई मोहम्मद यूनुस, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भाई। देखो क्या नाम आएगा, मोहम्मद आपका, लिखो मोहम्मद आपका यूनुस। देखो जो मोहम्मद यूनुस है भाई, इसको नोबेल मिलता है, इसको क्या मिलता है भाई, नोबेल मिलता है। अब नोबेल इसको मिलता क्यों है, कारण क्या था, तो याद रखिए इसने क्या किया, जो आपका अर्थशास्त्र आएगा, अर्थशास्त्र में एक नाम आपका आता है ग्रामीण बैंक। कौन सा बैंक आएगा भाई, ग्रामीण बैंक। इसने क्या किया कि भाई ग्रामीण बैंक की स्थापना करो। तो ग्रामीण बैंक का जो सुझाव है सबसे पहले किसने दिया, आपका मोहम्मद यूनुस ने दिया। अब यूँ इसको क्या मिलता है भाई, आपका नोबेल मिलता है। अब जो मोहम्मद यूनुस आएगा, कहेगा बताइए कहाँ का है, तो याद रखिए बांग्लादेश। तो है कहाँ का भाई आपका, बांग्लादेश का है। जो वर्तमान भी है प्रधानमंत्री, अभी वहीं चल रहे भाई, ये बांग्लादेश में है। अब देख ध्यान दे, ये बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है भाई, इससे पहले बांग्लादेश का जो पहले पीएम था, तो एक महिला थी जिसका नाम क्या है, शेख हसीना। आपने देखा भी होगा कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, आपने देखा होगा भाई। तो याद रखिए भाई, उसमें दे दिए बार पानी गिलास। तो बांग्लादेश के पहले पीएम कौन थे, शेख हसीना। अब शेख हसीना तो देश छोड़कर भाग गई थी, लेकिन जो वर्तमान में पीएम है बांग्लादेश के, जो वर्तमान पीएम आएंगे क्या भाई, नहीं नहीं, वहाँ पर इसकी पार्टी का ही केवल ये व्यक्ति था भाई, ठीक है। तो याद रखिए वर्तमान में पीएम कौन है वहाँ पर आपके, मोहम्मद आपका यूनुस आएगा। वर्तमान में पीएम कौन आएगा भाई, मोहम्मद आपका यूनुस आएगा।
तो यहाँ तक हो जाएगा। जो बांग्लादेश है लिखो, बांग्लादेश को हमने तो आजाद करा था भाई तो 1971। ये तो हमारा मतलब सामने भूल गए, हमने इसको आज़ाद कराया और हिंदुओं पर ही वहाँ पर अत्याचार हो गया। 1971 आएगा। और बांग्लादेश इसलिए कहा जा कि बड़ी काफिर है ये, या कौम बड़ी काफिर है, यही कारण है। ठीक है, अमेरिका ने 2 दिन पहले 12 देशों पर बैन किया, और उन 12 देश कौन से आपके इस्लामिक कंट्री। समझ में एक बात, लिखिए सुन एक बार। तो आपका आज़ाद 1971 में किया भाई, और जो उसकी राजधानी आगे लिखो, इसकी जो राजधानी आगी वह क्या आएगी, ढाका। इसकी राजधानी ढाका, और जो इसकी मुद्रा आएगी, इसकी जो मुद्रा आएगी वह याद रखिए टका। राजधानी ढाका और मुद्रा क्या आएगी भाई, टका आएगी। कोई डाउट है भाई? इसके बाद इसमें आप लिखो, देखो जो बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश में एक नाम आएगा गंगा। गंगा है, गंगो क्या कहा जा, तो यह है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जा भाई। और एक नाम इसमें आएगा लिखो, जो ब्रह्मपुत्र है भाई, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जा, तो याद रखिए यमुना। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जा, यमुना। अच्छा, गंगा, हाँ विपन गंगा की लंबाई बता कितनी हो, 25 बहुत बड़े लिखो। क्या नाम आएगा आपका, 25 है, जो 25 है भाई, ये गंगा की लंबाई आएगी। अंशुला मतलब ब्रह्मपुत्र की लंबाई, हाँ भाई ब्रह्मपुत्र, हाँ भाई ब्रह्मपुत्र, हाँ भाई ब्रह्मपुत्र लिखो 2900। वो आपका है, वो आपके गोदावरी 1465, यह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो याद रखें पूरे 2900 किलोमीटर, इसको याद रखें 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई आएगी, ब्रह्मपुत्र की लंबाई आएगी। और जो ब्रह्मपुत्र है इसका उद्गम कहाँ से है भाई, इसका उद्गम कहाँ से है, तो याद रखें आपका मानसरोवर झील। क्या नाम आएगा देखो, मानसरोवर, मानसरोवर झील। तो इसको याद रखें भाई, मानसरोवर झील से इसका क्या आएगा, आपका उद्गम आएगा। लंबाई कितनी भाई इसकी, 2900 किलोमीटर है। अच्छा, एक आपका टीए होता है, टीए, ये सुना आपने, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। उसमें ग्रुप बी का पता था, उसमें क्या पूछा कि जो ब्रह्मपुत्र है इसका उद्गम बता किस ग्लेशियर से है। हम तो पढ़कर निकल जाएंगे लंबाई उद्गम कहाँ से है, लेकिन बता ग्लेशियर कौन सा आएगा, तो याद रखें चोमुडुंग। ग्लेशियर कौन सा आएगा आपका, चोमुडुंग आएगा, चोमुडुंग ग्लेशियर। इसको याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, तो याद रखिए भाई, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो ब्रह्मपुत्र है इसका उद्गम कहाँ से आएगा भाई, आपका चोमुडुंग क्या आएगा भाई, आपका ग्लेशियर आएगा। हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन। तो 10 होगा, 10 किससे कहा जाए भाई आपका, हाँ भाई किससे कहा जाए, तुर्कमिश लड़की का नाम क्या था, रजिया सुल्तान के, रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान होगी, इसके पति का नाम अल्कुनिया। हत्या कहाँ पर होती है, कैथल कहाँ पर है, हरियाणा। हरियाणा का क्या अर्थ है, हरि का वास। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया, ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर। हो जाएगा, लिखो क्वेश्चन, लिख भाई। ऊंट महोत्सव, देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, ऊंट आपका जो महोत्सव आएगा, लिखो ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है, तो इसको याद रखिए भाई, ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है, तो राजस्थान। कहाँ पर आएगा आपका, राजस्थान आएगा भाई। इसके बाद कहेगा देखो, ऊंट को क्या कहा जा भाई, याद रखिए रेगिस्तान का जहाज। समझ में आई बात भाई। अच्छा, तो राजस्थान आएगा। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं भाई, हाँ भाई राजस्थान में बहुत बढ़िया, कितने जिले आएंगे, 54 जिले आएंगे भाई, 54 जिले हैं। और जो सबसे गर्म जिला आएगा, जो गर्म जिला आएगा बहुत बढ़िया, वो कौन सा आएगा आपका, जैसलमेर आएगा। क्या नाम है, जैसलमेर यहाँ का सबसे गर्म जिला है, समझ गए बात। और जो जैसलमेर है, कहेगा इससे पहले कौन सा था यहाँ पर, तो यह के चूरू। इससे पहले यहाँ पर कौन सा जिला था, चूरू जिला था।
हो जाएगा। अब आप लिखो सर्वाधिक पशु, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए क्वेश्चन है भाई। सर्वाधिक पशु, अब बताओ आप राजस्थान के किस जिले में, हाँ भाई सर्वाधिक पशु है, पशु का आप क्या कहोगे, डंगर, और डंगर से आगे डूंगरपुर, क्या नाम आएगा भाई, डूंगरपुर आएगा। सबसे ज्यादा पशु राजस्थान के किस जिले में आएंगे भाई, डूंगरपुर में आएंगे। अब जैसलमेर यहाँ का सबसे क्या आएगा, गर्म जिला आएगा। अब एक आपने नाम सुना होगा बीएसएफ, अभी नाम सुना आपने बीएसएफ का पूरा नाम बता रहे हैं इंग्लिश में और हिंदी में, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल है वो एसएसबी का। अब जो बीएसएफ है इसकी स्थापना कब होती है, 1965 में पाकिस्तान में का हमारा युद्ध हुआ। अब इसने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जैसलमेर में, देखो ऑपरेशन सरदवा, क्या नाम आएगा, ऑपरेशन आपका सर्द हवा, ऑपरेशन सरदवा किसने स्टार्ट किया, आपका बीएसएफ ने स्टार्ट किया जैसलमेर में आपका स्टार्ट किया। युद्ध क्या था, आतंकवादी थे, फिर ऑपरेशन आपका सरदवा। अब देखो यहाँ पर गर्म जिला हो गया। अब आप इसमें लिखो भाई राजस्थान आपका चल रहा, मोट महोत्सव हो गया भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, लिखित शराब, देखो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन आएगा कहेगा, बता भाई कब होता है, तो याद रखिए 1978 कब होता है भाई, 1978 आएगा। इसमें क्या आएगा, तो याद के संपत्ति का अधिकार, इसमें जो आएगा वो याद रखिए भाई आपका संपत्ति का अधिकार आएगा। क्या नाम आएगा भाई आपका, संपत्ति का अधिकार आएगा। समझी में आएगा बात, क्या भाई संपत्ति का अधिकार है कि कानूनी अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो संपत्ति का अधिकार आएगा वो ये क्या कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया। कानूनी अधिकार का मतलब क्या होगा, मानकर चलो जैसे एक लड़का एक लड़की है, मानकर चलो ये विपन है या नू है, ठीक है, अगर भाई बाई चांस इनके पिताजी है, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग होगी, इसकी भी शादी होगी इसकी शादी होगी, तो जो इनकी संपत्ति है वो इसके पास नहीं जाएगी, मतलब वह संपत्ति इसमें बढ़ सकती है। अगर लड़की मांग करेगी कि अपने पिताजी के 50% हिस्से मेरे पास, 50 आपके पास, तो वो मांग कर सकते हो, एक कानूनी अधिकार है। पहले क्या था, 4 बहनें हैं, केला लड़का है, तो जमीन केले को मिलेगी। अगर बाई चांस किसी बहन का पति एक्सपायर होगा तो भाई उसकी तो आर्थिक स्थिति खराब होगी, उसने कहा भाई हेल्प कर दे, उसने कहा चल निकल, बहुत ऐसे हैं, अगर विपन ने कहा चल निकल, ठीक है, तो सीधा जाएंगे कोर्ट में जाएगी, ये एक कानूनी अधिकार है। तभी आप आपस में लड़ाई कर रहे तो इसको याद रखिए भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा, लिख क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा, लिखो लिखो मौलिक कर्तव्य, ठीक भाई, जो मौलिक कर्तव्य है लिखो, क्या नाम है, लिखो एक बार, मौलिक आपका कर्तव्य। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मौलिक कर्तव्य आपका बता भाई किस भाग में है, हाँ भाई मौलिक कर्तव्य किस भाग में आएगा, भाग 4 का है, समझ में बात। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, किसने कही है बात, देखो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, कुछ नहीं पता, अच्छा देखिए एक बात, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क्या आएगा, यहाँ पर आप लिखो, सबसे पहले लिखो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार याद रखें, भाग आपका सॉरी मौलिक जो आपका अधिकार आएगा पहले से वैसे लिखे, कहाँ से लिए, यूएस से, मौलिक अधिकार यूएस से, लिख जल्दी। एक नाम आपका आएगा आपातकाल, क्या नाम आएगा, आपातकाल, आपातकाल कहाँ से लिए, तो जर्मनी, आपातकाल जर्मनी,
इसके बाद लिखो आप एक नाम आएगा संविधान संशोधन। संविधान आपका संशोधन, संविधान संशोधन, इसको याद रखें दक्षिण आपका अफ्रीका। संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका। लिख भाई एक नाम आएगा नीति निर्देशक। क्या नाम आएगा? नीति आपका निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक आपका सिद्धांत कहेगा बता कहाँ से लिए, तो याद रखे आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए? आपके आयरलैंड हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई, यहाँ तक हो गया आपका। लिख जल्दी एक नाम आएगा भाई, लिखो एक नाम आएगा बंधुत्व। क्या नाम आएगा? बंधुत्व व समानता। बंधुत्व व समानता का अवसर। बंधुत्व व जो समानता का अवसर आएगा, जो हमने कहाँ से लिया भाई? तो याद रखिए फ्रांस की क्रांति। क्या नाम आएगा? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कहेगा बता कब होती है? तो 1789 1789 कब होती है? 1789 में हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई मौलिक आपके, ये आपके भाई रूस से लिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? आपके रूस से। ये मौलिक अधिकार है आपके यूएस से। बिल्कुल मूल अधिकार आपका यूएस से, मौलिक कर्तव्य रूस से है। ठीक है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर आएगा भाई आपका? कहाँ पर आएगा भाई? राजस्थान। अच्छा इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ध्वनि का कान पर प्रभाव। लिखो ध्वनि का कान पर प्रभाव। तो जो ध्वनि है, ध्वनि का कान पर प्रभाव कितने समय तक रखता है भाई? 1/10 सेकंड तक। कितना समय आएगा भाई? 1/10 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन उस समय एक नाम आएगा डायनोमा। क्या नाम आएगा? डायनोमा। डायनोमो। डायनोमो किस ऊर्जा में बदलता है भाई? हाँ भाई डायनोमा, तो इसको याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या नाम है? लिखो ये यांत्रिक ऊर्जा है। लिखो यांत्रिक ऊर्जा को याद रखिए आपका डायनामो क्या है? विद्युत ऊर्जा। एक तरह से आप हो गए जनरेटर। ठीक है भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे मुझे आपसे कहा मोटर, अब जो मोटर होगा ये क्या काम करेगा भाई? याद रखें विद्युत ऊर्जा को, विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक में कौन चयन करेगा? आपका विद्युत मोटर चयन करेगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो चाकू से। क्या नाम आएगा? चाकू से कटने वाली देखो धातु। तो बता सकता है? सोडियम। बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका आएगा भाई? सोडियम। भाई यहाँ तक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा चाकू कहाँ के प्रसिद्ध है? व्यूज आपसे बताता हूँ। कहाँ के? रामगढ़ के नहीं, रामगढ़ तो गाँव था सोलह में। रामपुर के चाकू। देखो क्या नाम आपका आएगा? रामपुर के चाकू। रामपुर के चाकू। और आंवले के लिए प्रसिद्ध क्या था? प्रतापगढ़। हाँ भाई कुछ कह रहे आप? सोलह फिल्म में रामगढ़ तो है गाँव, रामगढ़ में जाना। और कह रहा है कि रामपुर का चाकू। ठीक है भाई, लिख क्वेश्चन अब। ना ये तो रामपुर दूसरा, एक रामपुर जिला है। इसका आपका अमरोहा से अगला जिला है आपका। ठीक है भाई, लिख क्वेश्चन। वो रामपुर अलग है, वो एक छोटा है, वो जिला है। हाँ भाई वो देखो एक नाम के कहीं हो सकता है। ठीक है भाई, लिखो बिहार का सौंफ। क्या नाम आएगा? लिखो बिहार का सौंफ। जो बिहार का सौंफ है भाई,
बिहार का शौक है। कई लोग बता कौन सी नदी है भाई, तो याद रखे कोसी नदी। बिहार का शौक किसे कहा जा भाई, कोसी नदी को कहा जा। क्यों हो जाएगा, क्यों कहा जा, लिखो यह मार्ग बदलने वाली नदी है। मार्ग बदलने वाली नदी, तो उसको याद रखे भाई, जो मार्ग बदलने वाली नदी है वह कौन सी है कि भाई आपकी कोसी, इसलिए से बिहार का शौक कहा जा। अगर बिहार है, बिहार राज्य कब बना, तो याद रखे 22 मार्च 1912, 22 मार्च आपको 1912 आएगा। और जब बिहार आएगा भाई इसको याद रखिए, बिहार के अनु वर्तमान में सीएम कौन है भाई, हाँ भाई अक्षुर, हाँ विपन, नीतीश स्वामी, सही नहीं सुना, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार है, नीतीश सोनी नहीं है भाई, नीतीश कुमार है। कमी बार बना की बार, 90 बार। मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार। हाँ बेशक आजीवन का यहाँ तक नोट कर जल्दी, मैथ पर चलो। पहले होगा सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने वाला